दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हमला हुआ है। बमबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट किया है। सीरिया में असद शासन के खिलाफ हुए विद्रोह तख्ता पलट तक पहुंच गया है, लेकिन विद्रोह की जो आग सीरिया में लगी है उसकी आंच जल्द ही चीन तक पहुंचने वाली है। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि चीन के एक बड़े हिस्से में बारूदी बगावत के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। और ये बगावत करेंगे वीगर मुसलमान, वो समुदाय जिसे कई दशकों से चीन के शिनजियांग प्रांत में दमन के तहत लगातार कुचला जा रहा है। आखिर कैसे मिले इस बात के संकेत, ये संकेत कितने पुख्ता हैं और चीन में विद्रोह के बारूद की सप्लाई लाइन किसने खोली है, देखिए पूरी डिटेल में ये स्पेशल रिपोर्ट। असद का तख्ता पलट, चीन पर नया संकट। ये चीन का शिनजियांग प्रांत है। ये वही जगह है जहां तुर्की मूल के वीगर मुसलमान रहते हैं। वो जमीन जिसे वो अपने देश के तौर पर हासिल करना चाहते हैं। इस मांग का कारण चीन सरकार का दमनकारी रवैया है। सेना के वीगर मुसलमानों पर टारगेटेड हमले हैं। नीतिगत धार्मिक पाबंदियां हैं और शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के खात्मे के लिए बनाया गया रिहैबिलिटेशन सेंटर है। लेकिन चीन में प्रताड़ित इस समुदाय में अब आक्रामक बदलाव आ रहा है। ये तस्वीरें चीन में प्रताड़ित वीगर समुदाय के विद्रोह की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है। सीरिया में बगावत का बिगुल फूंकने वाले विद्रोही संगठनों में से एक संगठन वीगर मुसलमानों का भी है, जिसने तुर्की के प्रॉक्सी के रूप में सीरिया में असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अलेप्पो जैसे शहर पर कब्जे में अहम भूमिका निभाई। लेकिन यह भूमिका सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं होगी, जिसका संकेत लताकिया की एक मस्जिद में हुई तकरीर से मिल गए हैं। ये वो तकरीर है जो लताकिया की मस्जिद में वीगर साथियों के लिए उनके लीडर ने दी है। हालांकि इसमें चीन पर हमले की बात नहीं की गई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीरिया में विद्रोही की भूमिका निभाने उतरे चीन के वीगर मुसलमानों को सिर्फ अपनी फिक्र है। यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सीरिया के अलेप्पो से उन्होंने चीन के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। सार्वजनिक हुआ यह वीडियो चीन के लिए सबसे बड़े संकट की आहट है। यह असद सेना का वो बारूदी जखीरा है जो अलेप्पो में वीगर विद्रोहियों के हाथ लग गया है। यह लंबी दूरी तक हमला करने वाली PM-21 ग्रैड मिसाइलों का भंडार है और वीगर विद्रोही इसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। इसी वीडियो में उन्होंने अपने इरादे जाहिर करते हुए चीन में विद्रोह के लिए मिसाइल के इस्तेमाल की चेतावनी भी जारी कर दी है। यानी मुमकिन है कि सीरिया में मौजूद विद्रोही भले ही चीन नहीं जाएंगे, लेकिन ये मिसाइल चीन के शिनजियांग प्रांत में मौजूद वीगर मुसलमान साथियों तक सप्लाई हो जाए। चीन में प्रताड़ित वीगर मुसलमानों को एक नया ठिकाना मिल गया है। यह ठिकाना सीरिया का वो हिस्सा है जहां तुर्की समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। ये विद्रोही चीन में फंसे अपने लोगों को बचाने के लिए किसी जंग में भी उतर सकते हैं और सीरिया की तरह वो चीन से अपना क्षेत्र हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन से निकले वीगर मुसलमान सीरिया क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे?
और असद सरकार के खिलाफ उन्होंने जंग में उतरकर विद्रोहियों की मदद क्यों की? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वीगर मुसलमानों की स्थिति जान लीजिए। दशकों से चीन के दमन का शिकार होने वाले वीगर मुसलमानों को शिनजियांग में अब तक कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन अब सूरत बदल सकती है, क्योंकि शिनजियांग में इस समय भी करीब 1 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है और ये आबादी वीगर मुसलमानों की है जो वहाँ अल्पसंख्यक है। वीगर मुसलमान दरअसल तुर्की मूल के लोग हैं। वो चीन के शिनजियांग में रहते हुए भी तुर्की भाषा में ही बातचीत करते हैं और दावा है कि शिनजियांग प्रांत वीगर मुसलमानों की ही जमीन है। लेकिन चीन के विस्तार से वीगर बदहाल हो गए हैं। चीन की सरकार ने वीगर पर सख्त नीतिगत पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए अक्सर शिनजियांग के सीमावर्ती क्षेत्रों में वीगर और चीन की सेना के बीच टकराव होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये वीगर सीरिया के विद्रोह में कैसे शामिल हुए। इसे एक रूट के जरिए हम आपको बताते हैं। शिनजियांग से भागे वीगर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, आर्मीनिया होते हुए तुर्की पहुंचे और तुर्की से उन्हें संघर्ष में शामिल करने के लिए सीरिया भेजा गया। अब खतरा यह है कि जिस रूट से वीगर मुसलमान सीरिया तक पहुंचे हैं, उसी रूट से असद सेना की छोड़ी हुई मिसाइल चीन तक पहुंच सकती है, जिसका इस्तेमाल चीन के सशस्त्र बल पर हो सकता है। और अगर यह होता है तो चीन के लिए संकट की स्थिति बन जाएगी। शिनजियांग प्रांत में सीपीसी के खिलाफ विद्रोह भड़क जाएगा। चीन की सेना के मोर्चा संभालते ही गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार वीगर कमजोर नहीं होंगे बल्कि ताकतवर होंगे। और जिस विद्रोह की आशंका है वो चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। क्योंकि वीगर विद्रोही पूर्वी तुर्किस्तान की मांग के लिए लड़ेंगे और इस विद्रोह को चीन के दुश्मन बारूद से भड़काएंगे। चीन की सेना के खिलाफ हथियारों की सप्लाई शुरू होगी। अफगानिस्तान के रास्ते चीन में बारूदी सप्लाई आसान भी होगी। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर सीमावर्ती देश भी मददगार होंगे। हालांकि यह भविष्य की आशंका है, लेकिन सीरिया में वीगर विद्रोहियों के पहुंचने और जंग का हिस्सा बनने के बाद इस आशंका पर रणनीति की मोहर लगती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वीगर विद्रोहियों के पीछे ताकतवर देश है। चीन के अत्याचार से त्रस्त वीगर मुसलमानों ने तुर्की का रुख किया था। तुर्की मूल के वीगर समुदाय को नई जमीन देने का आश्वासन मिला था। इस आश्वासन के तहत वीगर विद्रोहियों को असद सेना के खिलाफ जंग लड़नी थी और इस जंग में जीत मिलने पर उन्हें इदलिब में बसाया जाना था। इसलिए उन्होंने तुर्की शासन की मदद से विद्रोहियों का सीरिया में साथ दिया और जीत हासिल की। इसलिए वो इदलिब में अपनी नई जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जंग सीरिया में सिर्फ जमीन की नहीं है, ये जंग है पूर्वी तुर्किस्तान की, जिसे हासिल करने का रास्ता उन्हें मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।